लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 4.2 एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमको हर इक्वेशंस के 2 मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो हम बार बार कह दें कि दे आर ऑर्डर्ड पेयर, यानी x की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यू मिल रही है, या y की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमको x की वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी हम इनका ऑर्डर आपस में इंटरचेंज करेंगे अगर, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो ऑर्डर है यानी x का यही रहेगा, तब हमको y का ये मिलेगा। ठीक है, अब हमने ये ऑर्डर्ड पेयर वर्ड कहाँ यूज़ किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हमको x y प्लेन गिवन होता है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है उसे x o x डैश एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल है वो y o y डैश एक्सिस है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज करवाया हुआ है ये। अब इसमें क्या है कि x की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे फाइंड आउट करेंगे, और y के लिए जो वैल्यू होगी उसको वर्टिकल एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमको जो वैल्यू मिलेगी वो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ओके, गिवन है x + 2y = 6। नाउ कोई भी लाइन अगर हमको ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 3 पॉइंट्स निकाल कर फिर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि इसके अलावा कोई और लाइन नहीं हो सकती। आप समझिए, जैसे ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारा सही निकाला है हमने और ये पॉइंट गलत निकाला है, तो इससे हमारी लाइन तो बनने वाली है ही है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर इनमें से एक कोई मिस्टेक होगा तो हमको पता पड़ जाएगा कि कौन से 2 सही हैं और हमारा आंसर गलत आ रहा है या उस लाइन पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे और क्या आना चाहिए। हम खुद को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ x + 2y हम यही पैटर्न यूज़ करेंगे। x और y कम से कम हमको 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 पुट करें, मन में कीजिए, रफ में भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी कि हमको 6 मिले? ऑब्वियसली 3, 2 3 = 6। सिमिलरली y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ 4 कर लें, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 नहीं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हमको y की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी ताकि 2 1 = 2 हो जाए, 2 और 4 हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, रफ वर्क हम अपने मन में करते हैं तो कर सकते हैं। अगर टिपिकल है किसी इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकल रही है तो आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, रफ में ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, जो नंबर आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट आप बना दीजिए। ठीक है, नाउ अब हम इनको 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। दिस पॉइंट इज़ A, नेक्स्ट इज़ B एंड देन C। A इज़ 0 3, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, तो हम पहले हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जीरोस देखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग XY प्लेन में मार्क्स लिखेंगे। इसकी नंबर लाइन पर हम जो नंबर्स लिखते हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो इसमें आना चाहिए। सो यहाँ पे 0 है तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4, ये इक्वी डिस्टेंस होना कंपलसरी है। -2 -3 -4, उसके लिए क्या होता है जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं उसी समय आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर मार्क्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, उससे वो अपने आप इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। फिर आपको खाली नंबर लिखने ही रहेंगे। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसी समय 1 सेंटीमीटर पर डॉट्स बना दीजिए। ओके, नाउ 0 पर 3। अब आप
पूछेंगे कि इसको यहाँ पर कैसे करते हैं, ये मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वापस बताते हैं। आप ऐसे देखिए कि एक मक्खी है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे ऐसे बिठाना है कि एक्स एक्सिस पे 0 चले और वाई पर 3 चले, यानी हॉरिजॉन्टल तो वो 0 पे रहेगी और वर्टिकल में 3 पर जाएगी। तो वर्टिकल में इस 0 पर हम 3 लेते हैं, तो 1 2 3 ये जो पॉइंट है ये हमको ए मिलता है। अब बी के लिए एक्स पे पहले क्या देखेंगे 6 और वाई के लिए 0। एक्स में हमको 6 चाहिए, सो एक्स एक्सिस पे ये रहा 6 और वाई 0। अब ये लाइन तो हमारी कंफर्म है कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो ये एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट भी इसके बीच में आता है तो कंफर्म हो जाता है कि यही लाइन है। 4 1 एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1, ये वाला पॉइंट है। देखिए ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। आप ग्राफ पेपर बनाइए या इक्वल डिस्टेंस लेकर कॉपी में बनाइए, कैसे भी करेंगे आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर मिलेंगे। ओके, एग्जाम्पल 5 थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन है। गिवन द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। मीन्स पॉइंट गिवन है और बताना है कि ये कौन से लाइन पर एग्जिस्ट करता है और उस लाइन की इक्वेशन हमको बनानी है, ठीक है। अब आप बात देखिए, कोई भी पॉइंट है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट से टू मैनी लाइन्स कैन पास। हर लाइन की अलग अलग इक्वेशन होगी, तो हम इससे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन सिर्फ और सिर्फ एक होती है। ये कॉन्सेप्ट है 6th क्लास में ज्योमेट्री में। अब हमको इक्वेशन बनानी है एक, तो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करे 1 2। अब जैसे x की वैल्यू हम 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो हमको 3 मिलता है। ये एक इक्वेशन हो गई जो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी देखिए, 2x, x की वैल्यू 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस y करते हैं तो हमको 0 मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये कैसे आया, मैंने x में 1 मल्टीप्लाई किया, 1 2 जा 2, 2 माइनस 2 गिव्स अस 0, ये हो गया। अब और देखिए सिंपली इसमें से इसको माइनस करते हैं, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो हमको -1 मिलेगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सो लाइक दिस वी कैन मेक too many equations for given point which satisfy these all equations. Understand? Example 6 simple direct question है। Draw the graph of x plus y equal to 7. Solution: first we make table for possible solutions. X y gives us 7. Okay, put 0 7 7 0 2 and 5. Simple. x plus y equal to 7, एक बार x 0 को, एक बार y 0 को, और एक बार कोई भी ऐसी टर्म लिखो जो सिंपल आती हो, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करिए उल्टा। 6 7 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक ही वाला पॉइंट है, और 2 पे 5 है ना, 2 पर 5 ये पॉइंट। आप जब कॉपी में मेज़र करके बनाएंगे या ग्राफ में बनाएंगे तो आपकी सीधी लाइन आएगी, ठीक है। अब लाइन को मिलाते कैसे हैं,
थोड़ा सा फ़नी लगता है कि ये क्या सिखा रहे मैम। पर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब स्केल से उनको मिलाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट चूक जाता है। क्या करना होता है हमको, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, आप देखिए ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है, आपको इनको ज्वाइन करना है। देन फर्स्ट कवर देम, स्केल से आप उनको पूरा कवर कर दीजिए। फिर एक एक पॉइंट को स्केल से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। फिर सेकंड पॉइंट, फिर वापस देखिए कि वो पहले वाला पॉइंट हटा तो नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, जब दोनों पॉइंट स्केल की लाइन से बिल्कुल टच करते हुए नज़र आएँ, है ना, 2 बार 3 बार अच्छे से देख के चेक कर लो। जब आपको दोनों पॉइंट स्केल से बाहर बिल्कुल टच करते हुए नजर आए, उसके बाद में सिंगल स्ट्रोक से लाइन ड्रॉ कर लो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, एक्सरसाइज 4.3 में एग्जाम्पल 7 है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन नहीं है, वो आपको साइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं। F is for force and A for acceleration, ठीक है। हमको हमेशा पता है कि जैसे x चेंज होता है, हम x की वैल्यू नॉर्मली पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर F इज़ प्रोपोर्शनल टू A है, यानी F इज इक्वल टू ma, जहाँ पर F क्या है, F is for force, M for mass and A for acceleration. ठीक, अगर हम इसको x और y की टर्म में लिखना चाहेंगे तो फोर्स क्या है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे x में वैल्यू पुट करेंगे हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y इज इक्वल टू के, x के फॉर्म में आया, है ना। एक्सेलरेशन को हम x से डिनोट करें और फोर्स को हम y से डिनोट करें तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में इक्वेशन बन जाती है, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, ए भी वेरिएबल है, एफ भी वेरिएबल है, लेकिन वो हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कम समझ में आता है कि हम उसको मैथ्स में कैसे करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और फोर्स को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो के क्या हो गया, के हो गया हमारा मास, उस पार्टिकल का मास हो गया। मीन्स क्या होता है कि किसी पार्टिकल को किसी एक्सेलरेशन से हम मूव करते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगा, वो उसकी इक्वेशन ये वाली है। तो मास जो होगा उस पार्टिकल का, एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट के इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि के की वैल्यू हमने 3 ली है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। अब x की वैल्यू वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। 3 क्यों लिया है बताने के लिए, आप 4, 5, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये x और ये y है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की 3 आती हैं, x 2 है, y 6 है, x 3 है, y 9 है। ओके, बस अब हमको इसको एक्स वाई प्लेन में बताना है। y डैश मैक्सिमम 9 है तो हम 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने। अब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, ये ना 1, इस पर हमको y की वैल्यू मिलेगी 3। x इक्वल टू 2 ये है, इस पर y की वैल्यू हमको क्या मिली 6,
x इक्वल टू 3 पर, y इज इक्वल टू 9। इस तरीके से एक्सेलरेशन की मिलेगी, यानी x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 होगा, यानी ये वाला पॉइंट होगा। इस तरीके से हमको ये लाइन मिलती है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 8। थोड़ा प्रिंटिंग में कंफ्यूजन है, क्या कह रहे हैं वो। अगर ध्यान से रीड करते हैं तो इन्होंने फिगर 4.1 में हमको 3 ग्राफ्स गिवन है। तो पूछ रहे हैं कि ये ग्राफ फिगर 4.1 के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशंस ग्राफ के लिए सूट हो रही है। सिंपल है। फिगर 4.1 में फर्स्ट फिगर है। फर्स्ट फिगर में जो फर्स्ट ए वाली लाइन लिखी हुई है, इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इस लाइन को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चेक करते हैं। जैसे ये 0 0 है, राइट, तो 0 + 0 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट -1 -2। क्या है यहाँ पर, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2। नाउ लेट अस सी -1 एंड -2 ऐड करते हैं तो -3 होता है। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 2x, यानी डबल हो रहा है। तो 0 पे 0 तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x, देखिए करके देखें। y इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू -1 रखिए तो y की वैल्यू हमको -2 मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू हमको 2 मिल रही है। ये वाला है ना पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पे और y इक्वल टू 2। सो ये जो इक्वेशन है, ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो ये आंसर हो सकता है। y इक्वल टू x नहीं होगा। y इज इक्वल टू 2x + 1 करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x + 1। आपको रफ में तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। अब जैसे x इक्वल टू 0 पुट किया +1 इज और y इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है y इज इक्वल टू 2x। ईजी था। नो फिगर 4.5 का सेकेंड वन है। अब देखिए ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, स्केल से नहीं खींची इसलिए चलेगा। आपको क्या देखना है, इस लाइन पे हमको पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, -2 0 0 4 1 6। ओके, ये फिगर में क्लियर गिवन है। हाँ, अब हम हर इक्वेशन में इनको पुट करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट हम लेते हैं -2 0। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, फर्स्ट में पता पड़ गया। अब वापस यहाँ पर y इक्वल टू 2x है, x इक्वल टू -2 रखिए तो y इज इक्वल टू 2 × -2 कितना आया 4, यानी x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 4 आ रही है। -2 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब एक पॉइंट नहीं करा तो और को देखने का कोई सेंस ही नहीं रह जाता। y इज इक्वल टू 2x + 4 पुट x इक्वल टू -2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 × -2 + 4 मीन्स -4 + 4 गिव्स अस 0। सो -2 पे 0 मिला, फर्स्ट पॉइंट इसने सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 4, y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2 × 0 + 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड पॉइंट है 1 6 y इज इक्वल टू 2 × 1 + 4। देखो ये 4 है, 2 1 जा 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू हमको 6 मिल गई, इसलिए ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 2x + 4 वो इक्वेशन है जो इन 3 पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं।
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, फर्स्ट पॉइंट कौन सा लिया, -2 0। तो हम अगर यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो हमको 0 नहीं मिल रहा है, तो ये फिर इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ हमारे पास पॉइंट है -1, -6 और 0, -4, 2 0। ठीक है, चेक कर लें। 2 0 नहीं, कैंसिल। यहाँ पर 2 आया तो ये 0 आएगा नहीं। यहाँ पर 2 किया, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाता है, y 0 नहीं है, ये भी है। मतलब पॉइंट 2 0 तो किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम फर्दर क्यों देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -4, 2 2 जा 4 -4 हमको 0 मिल रहा है, तो इस पॉइंट 2 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट 0 -4, 0 -4, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यू -4 मिल रही है, सो 0 -4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है -1 -6, तो -6 रखते हैं, यहाँ पे 2 × -1 -4, -2 -4 gives us -6, सो -1, -6 थर्ड पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है कि यही वो इक्वेशन है जो इस लाइन को बताती है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, करना भी आ गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगर एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन वो सिर्फ ऐसा है कि वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको उसके बाद में सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है और अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला क्या मांग रहा है। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हम XY प्लेन में इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको ऑर्डर पेयर में बता सकते हैं। सिंपल। ठीक है।